जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम आए हैं ग्राउंड पर। अब प्यारे साथियों, बहुत से ऐसे साथी हैं जो फिजिकल में जाने से पहले डर रहे हैं कि सर आखिर फिजिकल में क्या होगा, मैं रेस कैसे लगाऊंगा, मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत से डाउट रहते हैं हर बच्चे के मन में जब फिजिकल के लिए वो जाता है, या फिर मान लो एग्जाम के लिए जाता है तो एग्जाम को लेकर डर रहता है। अब फिजिकल के लिए जा रहा है तो फिजिकल की डर है। ऐसे ही कुछ डाउट अगर आपके मन में हैं और बहुत से बच्चे कमेंट्स करके पूछते हैं, तो उन सभी डाउट के लिए आज हम मिलते हैं अतुल धीमान से, जो कि एक बहुत अच्छे ट्रेनर भी हैं और बहुत अच्छे टीचर भी हैं। तो अतुल सर, मोस्ट वेलकम। जय हिंद टू एवरीवन। सो बच्चों, मेरा नाम है अतुल धीमान सर। और बच्चों, ऐसा है कि ये जो पहली बात तो ये है कि आप सबको अपने ऊपर गर्व करना चाहिए कि आपने रिटन को क्वालिफाई किया और अब आप फिजिकल की तरफ जा रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। और इसी फिजिकल को क्वालिफाई करने के लिए, धुआं उड़ाने के लिए एग्ज़ाम के अंदर, ये जो फिज़िकल एग्ज़ाम है इसके लिए हम आपकी मदद करेंगे। मेरा नाम जो है अतुल धीमान है, जैसा मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात ये है बच्चों कि मैंने ये सारी की सारी फौजी भर्ती से लेके ऑफिसर भर्ती तक सारे फिजिकल टेस्ट को मैंने क्वालिफाई किया है, और साथ ही साथ मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। तो आपकी मैं पूरे दिल से, पूरी जान से मैं मदद करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ सर। तो प्यारे साथियों, अब कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो बच्चे जीडी के पहली बार फिजिकल देने जा रहे हैं कि सर आखिर जीडी के फिजिकल में होता क्या है। तो जीडी के फिजिकल में मैं आपको बता दूं बच्चों, ना तो लॉन्ग जंप होती है ना ही हाई जंप होती है। तो फिर फिजिकल में होता क्या है? फिजिकल में पहला पॉइंट, अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों मेल, यानी कि अगर लड़कों की हाइट की बात करूं तो 170 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। लड़कियों की बात करूं तो 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। बात करता हूं फिर इसके बाद में, सर ये तो हो गया आपकी रनिंग की बात। इसके बाद क्या होता है? चेस्ट। तो लड़कों में अगर चेस्ट की बात करूं तो 80 सेंटीमीटर तो नॉर्मल होती है, और सर 5 सेंटीमीटर का फलाव, जो कि ज्यादातर सभी भर्तियों में यही होता है। 80 से 85। अब सर हाइट हो गई, चेस्ट हो गया, और भी कुछ है? नहीं, और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है बंदो। पहला आपका हो गया हाइट 170 सेंटीमीटर, जो कि मेल के लिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं रनिंग, तो लड़कियों के लिए 1600 मीटर की रेस है 8.5 मिनट में, और लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की रेस है 24 मिनट में। तो अतुल सर, अब आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो पहली बार जीडी के फिजिकल टेस्ट देने जा रहे हैं? चलिए बच्चों, मैं आपको बड़े ही सिंपल शब्दों में ये बताता हूँ कि 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपकी रनिंग के लिए, है ना। रनिंग जो है वो बेसिकली ऐसी चीज़ है जो सब कुछ आपका निचोड़ निकाल देगी। 5 किलोमीटर भागना ज़्यादा आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, वो भी 100-50 बच्चों के बीच में भागना। देखिए, 3 चीज़ों में सबसे पहली बात होती है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज की बात करें तो मैं आपको पहले ही इस वीडियो के अंदर आपको दिख रही होगी एक्सरसाइज। वार्म अप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या वार्म अप करना है? उसके बाद आप जब ट्रैक के अंदर जाओगे, जब 100 बच्चा आपके साथ भागेगा, तो उस टाइम पे आपने कहाँ पे भागना है, आपकी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज पहली चीज़ है, दूसरी है आपकी डाइट, और तीसरा है आपका रेस्ट। ये तीनों चीज़ों को आपने, तीनों को इम्पोर्टेंस देना है, महत्वपूर्ण ये तीनों चीज़ें हैं, ताकि आप जो है अपने फिजिकल को क्वालिफाई कर पाएँ। तो सर, सबसे पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज की। चलिए सर एक छोटा सा डाउट हो रहा है बच्चों का, जो कल मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसमें बच्चों का कमेंट्स आया था, क्या सर हमें हर जगह एक ही जैसा ग्राउंड मिलेगा? देखिए सर, ऐसा होता है। एक डाउट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है सर। जी जी। ऐसा है कि ये डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फौज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप BTC बेसिक ट्रेनिंग कैंप ITBP के चंडीगढ़ जाएंगे, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर जो है ग्राउंड दिखेगा। लेकिन आप कहीं और जाते हो, मेरठ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो रोड है वहाँ पे भागना पड़ेगा। तो आपने अपना माइंडसेट जो है और एटीट्यूड सिर्फ एक चीज़ के लिए लगाना है कि मेरे को अपना फिजिकल जो है उसको क्वालिफाई करना है, चाहे कहीं पर भी दौड़ा दो, नंगे पैर दौड़ा दो, जहां मर्जी दौड़ा दो। अतुल सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और है आपसे, जो बच्चों बार बार पूछते हैं कि सर जब मैं रनिंग के लिए जाऊं और मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे नंगे पैर भागना चाहिए या मुझे जूते पहनकर भागना चाहिए? ये भी एक छोटा सा डाउट है। देखिए, ये मिल्खा सिंह जी द ग्रेट एथलीट रहे हैं, नंगे पैर भागते थे और सबसे टॉप अव्वल आते थे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको
आप में क्षमता है लेकिन उस क्षमता को बीच में रोक सकती हैं। बिल्कुल। आपको जूतों के साथ भागना है, और जूते भी कैसे होने चाहिए जिसका सोल जो है, ये सोल होता है, ये सोल जो है ये टफ सोल होना चाहिए, हार्ड सोल होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे बहुत सारे ब्रांड होंगे लेकिन जो फौजी भर्ती वाले बच्चे होते हैं उनका सबसे फेवरेट ब्रांड है सेगा कंपनी का होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। वो जूता बड़ा अफोर्डेबल जो होता कि है। इस समय शायद नहीं सेगा का मैंने पहना हुआ है। अच्छा, इन्होंने पहना हुआ, मुझे आइडिया नहीं था। तो देखिए ये जूता जो है सर, आप थोड़ा सा जूता दिखाइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना बिल्कुल, सर। तो देखिए इसकी जो सोल है ये स्ट्रांग होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, और ऊपर का जो है वो कपड़ा हो या इस तरीके का भी हो चलेगा, है ना। तो बाकी इससे एक्सपेंसिव जूते भी आते हैं, प्यूमा के आते हैं, ये सब आते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन जूते के साथ रनिंग करेंगे बहुत ज़्यादा सही ये तरीका होता है सर। तो प्यारे साथियों, आपका ये डाउट बहुत ही प्यारे रूप में सर ने खत्म किया कि सर मुझे नंगे पैर जाना चाहिए ग्राउंड में या फिर जूतों के साथ जाना चाहिए। मैं भी आपको यही सजेशन दूंगा कि आपको जूतों के साथ जाना चाहिए। उसका कारण ये है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे ग्राउंड ऐसे होंगे कि कहीं ना कहीं कोई ईंट, कंकड़, पत्थर, कोई ऐसी नुकीली चीज़ जो आपके पैर में लग जाए और जो आपका फिजिकल पूरा होने वाला था उससे पहले आप रुक जाएं। तो बच्चों ये डाउट आपका क्लियर हुआ। तो सर और एक डाउट है बच्चों का, सर हमें ग्राउंड में कितने समय पहले पहुंचना चाहिए? सर आपको ग्राउंड में कम से कम 45 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। ये तो इंस्ट्रक्शन में वैसे दिया भी है शायद, मुझे लगता हाँ है। जी, हाँ जी। और पहले पहुंच जाओ और ज़्यादा बातचीत ना करो, अपने ऊपर ध्यान दो कि मैं कैसा लग रहा हूँ और मैं कैसा काम करने वाला हूँ, है ना। कि बातचीत के अंदर क्या होता है कि हमारा जो ध्यान है वो भंग हो जाता है। बिल्कुल। और उस टाइम पे आपने ये भी याद रखना है कि आपने अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेट मतलब कैसे पानी वानी पीना है, बिल्कुल। और जो संतरे वंतरे हैं वो खा लीजिए, तरबूज होता है आजकल सीजनल फ्रूट है उसको खा लीजिए। अपने जो आपका जो डर है वो डर आपका जो है उस टाइम पे ख़त्म होना चाहिए जब आप ग्राउंड पे पहुंच गए, अगर मेहनत बहुत दमदार की हो तो। अतुल सर उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखो जैसे उधर वो बच्चे बैठे हैं, हाँ जी। उधर वो बच्चे बैठे हैं और उनका पहली बार फिजिकल है। हाँ जी। तो वो डर रहे हैं कि अब मेरा फिजिकल होगा, क्या करूंगा, मेरा फिजिकल क्वालिफाई होगा नहीं होगा। वो बच्चे डरे बैठे हैं, सहमा बैठा है इस समय। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं सिंपल इतनी बात कहता हूँ, डर तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। जब डर रहा है, कोई डर रहा है इंसान, मतलब उसने मेहनत की है। लेकिन मुझे ये लगता है जिसने सच्ची मेहनत की है तो डर उसको लगेगा तब तक जब तक उसका फिजिकल शुरू नहीं हुआ, जब तक उसकी दौड़ शुरू नहीं हुई। बिल्कुल। और जैसे उसकी दौड़ शुरू हो गई वो बंदा यही सोचेगा कि मेरे को अगले वाले से आगे आना है, दैट्स इट। और मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे उसने आगे बढ़ना है, कौन सी उसकी पोजीशनिंग होगी, वो सारी बातें करते हैं। अतुल सर आज है 12 तारीख और बच्चों के पास बच्चे हैं बीच में 2 दिन। हाँ जी। कई सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिसको 1-2 दिन पहले घर से निकलना होगा। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनको यही बोलूँगा मैं कि 2 दिन तो आपको रेस्ट चाहिए। ये मैं आपको बताने वाला था कि जो 5 किलोमीटर की रनिंग होती है सर, ये पूरा बॉडी को थका देती है। बिल्कुल सर। 1600 मीटर का रनिंग नहीं है, ये 5 किलोमीटर की है। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है कि कम से कम 2 दिन का रेस्ट लीजिएगा, तभी आपकी बॉडी का जो सारा का सारा जो पेन है, मतलब दर्द जो बॉडी में था आपका, वो ठीक हो जाएगा। और फिर आप एकदम तीसरे दिन जो है बहुत चुस्त तंदुरुस्त तरीके से अपना परफॉर्मेंस जो है देंगे। एक और छोटा सा सवाल सर। हाँ जी। बच्चे फिजिकल के लिए जा रहे हैं, 2 दिन का लगभग उनके पास में समय बचा है, तो उनको इस समय क्या डाइट प्लान, तो क्या डाइट लेनी चाहिए? जैसे 2 दिन है उनके पास में हाँ अभी। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा भी ना हो कि उनकी वो बॉडी के लिए नुकसानदायक हो और थोड़ी एनर्जी उनको मिले। किस चीज़ का उन्हें ज़्यादा इस समय यूज़ देखिए करना चाहिए? डाइट में मैं सिंपल आपको बताता हूँ। घर का खाना खाइएगा, पर आप बोल रहे हैं कि बच्चे तो दूसरी जगह जा रहे हैं तो सकता वो है क्या बाहर का ही खा पाएंगे। लेकिन बच्चों आपने ये याद रखना है कि जो भी तेल वाली चीज़ें हैं, बाहर जो है तेल आपको सब्जियों में निकलता हुआ दिखेगा तभी स्वादिष्ट सब्जियां लगती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आपने मेक श्योर करना है, पक्का करना है कि तेल वाली चीज़ ज़्यादा मत खाइए। बाहर जो है चीनी, नमक, ये सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए, तेल अवॉइड कीजिए, नहीं तो बॉडी आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत करेंगे आपका वो फल जो है आपको नहीं दिखेगा उस दिन, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, अपने पास देखिए थोड़ा बहुत खर्चा कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। बिल्कुल। थोड़ा बहुत, जैसे आपका अंजीर हो गया, आपके खजूर हो गए, आपका शहद हो गया, उसके बाद जो पनीर होता है, पनीर ले लिया, कच्चा पनीर खा लिया, सोया जो दाल होती है, चने होते हैं, मूंग की दाल होती है, ठीक है, जितनी भी आपकी सब्जियां हैं वो सब्जियां आप कच्ची सब्जियां खाइए। मैंने भी ऐसी चीज़ें की हैं तो मैं तभी आपको बता रहा हूँ कि कच्ची सब्जियां खाइए। ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, चाहे शहद हो या फिर दाल हो, हाँ जी। या फिर आपका दाल तो बहुत ही ज़्यादा, और सोयाबीन, इन्हें तो आप डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं है कि सबका फिजिकल 15 तारीख में होगा। हाँ जी। 15 तारीख से फिजिकल स्टार्ट होगा। जी। हो सकता है 20 दिन फिजिकल चले, हो सकता है 25 दिन फिजिकल चले। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनको तो मैंने जैसे आपको बताया ही है कि 2 दिन का रेस्ट चाहिए बिफोर योर फिजिकल। मतलब फिजिकल से 2 दिन पहले आराम
आराम से एकदम लेट के आप स्ट्रेचिंग व्रेचिंग कीजिएगा, बाकी और करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। उससे पहले आप रूटीन फॉलो कीजिए कि सुबह कितना एक्सरसाइज करना है, रात को शाम को कितना करना है ना। सुबह आपने मान लीजिए 400 मीटर के 10 चक्कर लगा लिए, बिल्कुल, है ना, या 15 चक्कर लगा लिए, तो शाम को ऐसा नहीं है कि वो सेम रूटीन फॉलो करना है। शाम को नॉर्मल एक्सरसाइजेस कीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए। तो इस तरीके से रूटीन फॉलो आपको करना पड़ेगा। स्प्रिंट लगाने की ज़रूरत है जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं। मतलब मान लीजिए आपने जो है 5 किलोमीटर रनिंग कर ली है ना, तो उसके बाद थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए कि स्प्रिंट लगाया जाए, तो बॉडी थोड़ी और खुल जाती है। और इसके अंदर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी आप एक्सरसाइज या रनिंग करते हैं ना, जैसे आपका मान लीजिए 5 दिन रहता है, बिल्कुल। 5 दिन में से 2 दिन तो आपने रेस्ट करना है, 3 दिन रहते हैं। 3 दिन में कोशिश कीजिए कि आपने 5 किलोमीटर की जगह 7 किलोमीटर बहुत आराम से एंड्योरेंस रनिंग करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये चीज़ मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, कि जिस बच्चे ने 30 मिनट में 7 किलोमीटर लगा लिया, वो आराम से लगा लेगा सर। 30 मिनट में 7 किलोमीटर लगा लिया, 6.5 किलोमीटर लगा लिया, वो आराम से उसका एंड्योरेंस बिल्ड हो गया। अब जब एंड्योरेंस बिल्ड हो गया, उसको चाहिए सिर्फ मोटिवेशन, कि थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट पहले वो कर ले, वो उसको एंड्योरेंस मोटिवेशन मिल जाएगा जब वो 90 बच्चों के साथ दौड़ रहा होगा। तो उस टाइम पे याद रखिए, ये 3 दिन में आप कोशिश कीजिए कि सुबह 7 से 8 किलोमीटर एंड्योरेंस रनिंग कीजिए। यस, बिल्कुल सही बात। और बच्चों, सर ने बिल्कुल एकदम सही बताया कि अगर आपके 5 किलोमीटर का फिजिकल है और आप डेली ही 5 किलोमीटर भागते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वहाँ जाकर आपको लगे कि यार अभी तो बहुत सारा ग्राउंड पड़ा है, शायद मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सर एक सवाल है, और वो मेरा ही सवाल नहीं, हर एक बच्चे का सवाल है। सर हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चे हैं, जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग फिजिकल करते हैं तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। हाँ जी। अब ना तो बच्चे जब जीडी का फिजिकल आप देने जाओगे, ना तो सुबह 4 बजे तुम्हारा नंबर आएगा, ना शाम को 6 बजे के बाद तुम्हारा नंबर आएगा। रनिंग लगती है दोपहर में, रनिंग लगती है हमेशा। आप चाहे जीडी का एग्जाम देने जाओ, फिजिकल एग्जाम, या फिर आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, आप किसी के भी फिजिकल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी का फिजिकल बेटा ऐसा नहीं है कि जो 7 बजे से पहले शुरू हो जाए। सर ऐसा नहीं है, और ना ही ऐसा कोई फिजिकल है जो 6 बजे के बाद शुरू होता हो। तो फिजिकल आपका दिन में 10 बजे के बाद आपका नंबर आएगा रेस के लिए, 10 बजे 9 बजे। एक आर्मी की भर्ती तो ऐसी होती है साथियों, जहाँ पे सुबह 5 बजे आपका फिजिकल शुरू हो जाता है। हाँ जी। अब ये जो रेस है, आपने सुबह तैयारी की, शाम को तैयारी की, लेकिन आपको वहाँ दोपहर में रेस लगानी पड़ी। उन बच्चों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? लेकिन एक सजेशन मेरा भी है, सजेशन ये है सर कि वो बच्चे सुबह शाम तो तैयारी करें, लेकिन वीक में 2 दिन वो दोपहर में तैयारी जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आपने बात कही है कि है ना, एक तो होता है फिजिकल लेवल पे आपको जो है अपने आप को तोड़ना है ना, कि जिस बच्चे ने मान लीजिए रनिंग लगाई नहीं दोपहर को, और दोपहर को उसकी कड़ी धूप के अंदर रनिंग चालू हो गई, वो तो पानी मांगेगा। वो तो भैया परेशान हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल लेवल पे उसका वो नहीं हुआ। ये तो सर ने बता दी, ये तो आपने ट्राई करना है, अपने रूटीन में ये डाल लीजिए कि 2 दिन तो मैं इस तरीके से करूंगा। पर इसके साथ साथ बच्चों, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चा अगर दोपहर को भी भाग रहा है, सुबह भी भाग रहा है, रात को भी भाग रहा है, जब मर्जी भाग रहा है, लेकिन शायद वो बच्चा भी क्वालिफाई ना करे 5 किलोमीटर की दौड़ को, जब तक कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। वो है आपका एटीट्यूड, व्यक्तित्व, और साथ ही साथ आपका माइंडसेट। बिल्कुल, है ना, माइंडसेट कि मेरे को यार अपने माँ बाप के लिए ये काम करना है और मेरे को चाहिए यूनिफॉर्म। ये 2 चीज़ें बच्चों अगर आपके अंदर आ जाती है, तो आपको, मेरे को नहीं लगता ये बातें ऐसे हैं कि ये अंदर से तब आएंगी जब आप सच में मेहनत कर रहे हैं और उस टाइम पे भाग रहे होंगे। तो ये जो अपना माइंडसेट है कि यार आज ना मेरे को पूरा का पूरा गर्दा उड़ाना है, सर क्या कहते हैं उसे? बिल्कुल, जुनून होना चाहिए, एक जुनून, जोश होना यस, चाहिए यस, यस। कि ये लास्ट है, बस इसी में मुझे सिलेक्शन लेना मैं है। एक चीज़ बताता हूँ सर, एक स्टूडेंट था, वो सिपाही भर्ती के लिए गया। बिल्कुल। उसने अपने हाथ में अपने मम्मी पापा का नाम लिख लिया जी, भर्ती से, रेस से पहले, और वो अपने हाथ को ऐसे पकड़ के भागता रहा। सर उसने क्वालिफाई कर लिया। और उसको मैं आपको बताता हूँ, उसको वो मतलब एक तरीके से इमोशनल वाली बात आ जाती है ना, जहाँ पे इमोशन चीज़ जुड़ जाती है, तो बंदा बहुत चीज़ें कर सकता है। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि यार अपने माँ बाप का जो है नाम रोशन करने के लिए आपको मौका मिल रहा है, इसके ऊपर आप इस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, तो प्यारे साथियों, जैसे कि अभी सर ने ही बताया और मैं भी आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें कि फिजिकल आपका ना तो इवनिंग में होगा ना मॉर्निंग में होगा। फिजिकल आपका जो नंबर आएगा, जो मुझे लगता है, और जो हमने पिछले 4-5 साल के फिजिकल देखे हैं, फिजिकल अक्सर आपके ग्राउंड में तो आपकी एंट्री 5-6 बजे हो जाएगी, लेकिन जो आपकी रनिंग स्टार्ट होगी ना, वो करीब 10 या 11 बजे स्टार्ट होगी।
तो ऐसी स्थिति में बच्चे जो रनिंग की तैयारी सुबह करते हैं या शाम को करते हैं, उनको एक चक्कर लगाते फिर पानी की ज़रूरत पड़ने लगती है। यार मुझे अब पानी चाहिए, वहाँ पानी भी रखा होता है, लेकिन बच्चों आप पानी अगर पीने जा रहे हो तो समझ लो आपकी 15 सेकंड 10 सेकंड खराब हो रही हैं। ये काम आपको नहीं करना है। अगर आप कर सको तो अपने हाथ में एक छोटा सा कपड़ा, जिसे रुमाल आप लोग अपना हैंकी, उसे थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा, थोड़ा उस पर पानी रखिएगा, उसे ऐसा रखिए, मान लो अगर आपको लगता है कि आपको इस समय पानी की आवश्यकता है तो उसे अपने लिप्स पे लगा लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा और आपको कुछ नहीं करना है। तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा, पूरे परिवार की तरफ से, अड्डा परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका फिजिकल अच्छा हो और इस बार आप क्वालिफाई करें और वर्दी में हम आपसे मिलें प्यारे साथियों। जी, बिल्कुल। और जब आप वर्दी में हमारे सामने आओगे तो वो खुशी एक अलग होगी, और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा सबसे ज़्यादा खुशी आपके मम्मी पापा या फिर हम गुरुओं को होगी। इसके साथ साथ सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे अब मैं जो वार्म अप एक्सरसाइज है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले हो भी रही होंगी। वार्म अप सारी एक्सरसाइज करके जाइए, राइट। जब भी आप मेन जो काम है, आपका मेन कार्रवाई है रेस लगाना, उससे पहले वार्म अप कीजिए, उसके बाद स्ट्रेचिंग होनी चाहिए आपकी। लेकिन जब एक्सरसाइज आप एक्चुअली जा रहे हैं वहाँ पे रनिंग के लिए, तो आपकी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, कि आपके साथ 100 बच्चा भाग रहा है। अब 100 बच्चा जब शुरू करेगा तो उस 100 बच्चों में पहला स्थान आपने नहीं आना है, पहले स्थान में नहीं आना है आपने क्या करना है, कम से कम 10 बच्चा या 15 बच्चा आपसे आगे होना चाहिए और आप बीच में होने चाहिए और बाकी सारा बच्चा आपके पीछे होना चाहिए। इसका रीज़न यही होता है बच्चों कि हमने क्या करना है, 24 मिनट में पूरा करना है। अब वो 10 से 15 बच्चा जो होगा वो 24 मिनट से अंदर ही करने वाला होगा। आपने बस उन लोगों को फॉलो करना है और आपने ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना कि मैंने 5 किलोमीटर भागना है, ये बिल्कुल नहीं रखना। आपने ये रखना है कि मुझसे आगे 10 बच्चा है ना, उसके कदम को मैं फॉलो करूंगा और जैसे ही लास्ट का 500 मीटर 400 मीटर रह जाएगा उसमें मैं स्प्रिंट मार दूंगा। उसमें वो जो वही कहा ना कि इमोशनल वाली पॉइंट है कि माँ बाप की खुशी के लिए करूंगा, तो वो आपने उस टाइम पे कर देना है, स्प्रिंट मार के सभी को पीछे पिछाड़ देना है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि यार पहला जो 400 मीटर है या 800 मीटर है उसको 1:10 पे कंप्लीट कर दो, 1:30 पे कर दो। ये कैलकुलेशन उस टाइम पे नहीं चलेगी। उस टाइम पे सिर्फ ये चलेगा कि यार मुझे इस व्यक्ति को या इस ग्रुप को पीछे छोड़ना है। तो आप आगे 10 से 15 बच्चों को आगे रखिए और बीच में आप भागिए और बाकी सारा पीछे भागना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा यही आपने याद रखना है कि आपका गला भी सूखेगा, आपको प्यास भी लगेगी, आपको पेट में दर्द भी आएगी, आपको दिमाग में भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम जो है वो उसका समाधान यही है कि वर्दी पहनने का जो जुनून होगा वो जुनून आपको ये सारी प्रॉब्लम को हटा देगा पीछे, ठीक है। भैया 24 मिनट की प्रॉब्लम है और ये मान लो जिंदगी भर का आराम सुकून है। सिर्फ 24 मिनट ही तो आपको भागना है। और रही दूसरी बात प्यारे साथियों कि मुझे तो पहले नंबर पर रेस क्वालिफाई करनी है, नहीं, इस रेस का कोई नंबर जुड़ता नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। ये क्वालिफाई करना होता है 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर जो रेस लगानी है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, देखो आप लोग देख भी रहे होंगे, वहाँ पे कुछ बच्चे बैठे भी हैं और आप देख भी रहे हैं वहाँ पे एक बच्चा तैयारी भी कर रहा है। कुछ ऐसे भी साथी होंगे जो 18 मिनट 19 मिनट में अपनी रेस कंप्लीट करेंगे। तो आप ऐसा मत सोचना कि यार ये तो इसने तो मुझ पर 2 चक्कर चढ़ा दिए, मैं तो पीछे रह गया, मेरा क्वालिफाई होगा नहीं होगा। तो बच्चों इसके कोई नंबर नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ आपकी क्वालिफाई होती है। तो आपको सिर्फ 24 मिनट में क्वालिफाई करनी है, चाहे आप 22 मिनट में कर लो या 23 मिनट, आप 58 सेकंड में कर लो। हाँ, और जो सबसे आगे, जो शुरुआती दौर पे सबसे आगे भाग रहे होते हैं वो आखिर में सबसे पीछे हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा बीच में भागिएगा। आपने किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपने सिर्फ 10 बंदों के ऊपर ध्यान देना है, राइट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपने ध्यान देना है। और इसके अलावा ये जो होती हैं चीज़ें कि आपने पंजे के ऊपर भागना है, एड़ी टच नहीं करनी है, तो ये सब गलत चीज़ें हैं। आपका जो स्टाइल है, जिस स्टाइल से आप 7 किलोमीटर भाग रहे हैं, आप उसको फॉलो कीजिए। कोई नई लेटेस्ट टेक्निक को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सर वहाँ पे ये चीज़ें ध्यान भी नहीं रहती कि मुझे पंजों पे भगना है या मुझे एडी पे भगना है या मुझे एक जो चक्कर है वो 1 मिनट 10 सेकंड में पूरा करना है। वहाँ चीज़ ध्यान ही नहीं रहती है। वहाँ लगता है ना कि यार 50 बच्चे भग रहे हैं, बस मुझे ये क्वालिफाई करना, रेस बात खत्म हो गई। अब ये चाहे 50 भगो, सर होता क्या है भर्ती में 50 से लेकर 100 के बीच में एक बार में भगा सकते हैं। वैसे तो 50 का ग्रुप होता है, लेकिन ये आर्मी तो है नहीं कि 200 250 300 एक साथ भगा दें। लेकिन अगर मैं जीडी की बात करूं, मैंने पिछले बार जो फिजिकल देखा था ग्रेटर नोएडा जो आपका सूरजपुर में हुआ था, और आपका जो हुआ है साथियों आपका मेरठ में हुआ था, वहाँ 2 फिजिकल में देखे गए थे हम लोग अपनी टीम की तरफ से। तो 50 बच्चों और 60 बच्चों का ग्रुप भगा था। अच्छा, ठीक है। तो इसी में यही चीज़ें हैं जो आपको बताई गई हैं। बस अपनी डाइट का ध्यान रखिए। डाइट में सर कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं?
डाइट में सर आपने पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर ही दिया है हाँ जी। प्यारे साथियों कि इस समय अब तुम्हारे पास 2 दिन का समय बचा है। जी। अगर आप लोग कल एग्जाम देने के लिए निकल रहे हैं, फिजिकल एग्जाम देने के लिए, तो बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। कोशिश करें घर से खाना बनवा के ले जाए। हाँ, घर से खाना बना के ये ले सबसे जाएं बेस्ट और रहेगा। यही है जो बेसिक सारी चीज़ें, दलिया, ओट्स हो गया आपका, खजूर हो गया, आपके अंजीर हो गए, आपका बादाम हो गया, बादाम पे खर्चा कीजिए, चने पे खर्चा कीजिए, और जो भी दालें दूले हैं, सोया पनीर है, पनीर वगैरह सारी चीज़ें जो हैं अपने पास रखिए। कच्ची सब्जियां जो है खा सकते हैं, बॉईल करके सब्जियां खा लीजिए, फ्रूट सारा जो है अपने पास रखिए। और जब आप मान लीजिए फिजिकल के वाले दिन आते हैं तो उस टाइम पे याद रखिए ग्लूकोन डी होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, टैंग होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, संतरा लेकर जाइए या खरबूजा है उसको लेकर जाइए, और अपना जो है पूरा ध्यान जो है लगाइए कि मेरे को 24 मिनट तक जो है अपना पूरा ध्यान लगा देना है। सर एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा, और ये एक सजेशन भी है उन साथियों के लिए जो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मैं मेडिसिन खा के अपनी रेस कंप्लीट कर लूँगा। हाँ जी। बच्चों ऐसा गलती कभी ना करें। पिछली बार हम लोगों ने एक स्टेडियम में, नाम नहीं लूँगा यहाँ पे स्टेडियम का, उस स्टेडियम में वो लड़का शुरू का एक चक्कर उसने इतना तेज़ लगाया, उसे लगा कि बस ये एक ही चक्कर है, यही पार कर दिया तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एक ही चक्कर लगा पाया था, साथ ही दूसरा नहीं लगा पाया था। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है। अगर कोई ऐसा करता भी दिखता है तो ये अपराध है बच्चों, ऐसा काम नहीं करना है। आपको अपनी क्षमता के अनुसार रेस लगानी है। और ये बात ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा बच्चों कि आपने अपने लिए मेहनत की है। ये 24 मिनट आप अपने मम्मी पापा के लिए लगा नहीं, देना। इसमें ये बात भी है सर, हमने लॉन्ग टर्म खेलना है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई ऐसा तो नहीं है 100 मीटर का काम करना है या 2 साल के लिए ज़िंदगी जीनी है तो फौज के अंदर लात मार के भगा दिया जाएगा जो बच्चा इस तरीके से शॉर्टकट जो है तरीका अपनाएगा। तो आपने उस कैटेगरी में आना नहीं, क्योंकि आप जो है अड्डा के साथ जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हम लोग ने बहुत मेहनत की है इस पूरे प्रक्रिया के अंदर, और इस प्रक्रिया में हम भी आपको वही दिशा बताएंगे जो सही दिशा है, जिससे आपके माँ बाप भी प्राउड फील करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी सर। तो प्यारे साथी आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। मेरी तरफ से और अतुल सर की तरफ से आप सभी को, फिजिकल में जाने वाले सभी बच्चों को, हम दोनों की तरफ से, पूरे अड्डा परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।